जा रहे थे वहाँ के हालात कुछ ऐसे थे। फ्रेंड्स, फैमिली सब परेशान थे। वहाँ क्यों जाना? हमारे दिल में बस एक सवाल था, क्या बच्चों को ले जाना चाहिए? बस इन्हीं सवालों के साथ हम घर से निकल पड़े थे अपने सफर पर। हावड़ा पहुंचे, यहाँ के लोगों को देखा, भीड़ के बीच जाकर यह एहसास हुआ कि जिंदगी अभी थमी नहीं है। हर कोई अपने सफर पर निकला हुआ है। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाली ज़्यादातर ट्रेनें सियालदह से ही खुलती हैं। हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलते ही हावड़ा ब्रिज आपका स्वागत करता है। हावड़ा से सियालदह की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जो रफली 45 मिनट से 1 घंटे में पूरी की जा सकती है। हावड़ा की तरह ही सियालदह भी वेस्ट बंगाल के बिजिएस्ट स्टेशंस में से एक है। ঘরে খাজনা পাতি সবই দিলাম, তবু জমি হয় গনিলাম। আমি পাই না জমিদারের দেখা, ঘর বানায় আমি তো সেই ঘরের মালিক নয়। পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানায় আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নয়। अक्सर नए रास्तों पर नजरें कभी झुकती नहीं है। हर तरफ हरियाली थी, चाय और पाइनएप्पल के खेत दूर दूर तक नजर आ रहे थे। बस अब खूबसूरत वादियों के आने का इंतजार था। পাই না কারুর হুকুম জারি, আমি পাই না জমিদারের দেখা, মনের हेलो, हाय। आप इंडिया अच्छे हो? या आपका हमें सेपी लेके जा रहा कहाँ सेपी? है। सेपी ओके, थैंक यू। आपका नाम? आशीष, आशीष। थैंक यू आशीष। वेलकम यू। चलो न्यू जलपाईगुड़ी। अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं तो आप समझ जाइए कि आप नॉर्थ बंगाल के एंट्रेंस गेट पे हैं और यहाँ से सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपसे एसेसिबल हैं। संदकफू फालू ट्रैक के लिए बेस कैंप है सेपी। यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एनजेपी, नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा, और वैसे आप दार्जिलिंग से भी वाया रोड आ सकते हैं। एनजेपी से इसकी दूरी 130 किलोमीटर है और ट्रैवल टाइम है 7 आवर्स। कैब में बैठते ही बाहर का लैंडस्केप बदल चुका था। हम आसपास की वादियों में और वहाँ की हवाओं की फ्रेशनेस में खो जाना चाहते थे, पर मन में अब भी वही सवाल था कि आखिर सिक्किम में हुआ क्या। रात को मैक्सिमम 2 बजे वहाँ फ्लड आया था। 2 बजे मैक्सिमम बादल फटने के कारण वहाँ पे जो हम लोग का लोकल सिटीजन है, हम लोग का जो एरिया पड़ता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का तिस्टा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आपका जो चुलथांग का मेन डैम फूटने से वो सब हो रहा है। पता चला कि सिक्किम में काफी नुकसान हुआ है। हमारे कई सारे जवान भी शहीद हुए हैं। मन उदास था, पर पता नहीं यहाँ की वादियों में क्या जादू था। कुछ ही देर में हम सब भूल गए।
हर तरफ कोहरा था, हर तरफ हरियाली थी, बिल्कुल ख्वाबों की दुनिया की तरह हम खोते ही जा रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद मेरे आते ही हिल स्टेशन वाली फीलिंग स्टार्ट हुई और साथ ही चारों तरफ कोहरा था। पूरा रास्ता इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर ही था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही आता है माने भंजन, द लैंड ऑफ लैंड रोवर्स। यहाँ की लैंड रोवर्स 1960s की मॉडल हैं, लेकिन अब भी वेल मेंटेन्ड। टूरिस्ट लैंड रोवर्स में बैठ के संडकफू भी जाते हैं और कुछ ट्रैकर्स यहाँ से भी संडकफू का ट्रैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाद आता है कोपीदारा। यहाँ बहुत ही प्यारा होम स्टे है। यहाँ की लेडीज बहुत ही प्यार से गरम गरम खाना बनाकर सभी ट्रैकर्स को खिलाती हैं। इनके डाइनिंग एरिया की खिड़की से बैठकर पता चलता है कि आप कितनी खूबसूरत जगह पर हैं। यकीन नहीं होता, इतना प्यारा मौसम और इतना टेस्टी खाना। आफ्टर लंच रिम्बिक के करीब एक ब्रिज आता है। ये पूरा रास्ता सिंगलीला नेशनल पार्क के आसपास ही है। जंगल के पैदल चलती ये रोड्स इतनी फैसिनेटिंग है कि आप खुद को ब्रेक लेने से रोक ही नहीं पाते। ये है योगेश जी, हमारे कैब ड्राइवर, जो हमें हमारी बेस कैंप तक ले जा रहे हैं। योगेश जी से पूछता हूँ, कभी छोटे बच्चों को इस ट्रैक पे देखा है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहली बार देखा इतना छोटा लड़का, जो छोटा बच्चा होता है ना, क्योंकि ट्रैक चौड़ाई बहुत ज्यादा है ना। कर तो लेगा ना, कर लेगा। यहाँ से सेपी अब ज्यादा दूर नहीं। सेपी पहुँच के आप मिलते हैं अपने फेलो ट्रैकर्स से, अपने ट्रैक लीडर से और ट्रैक गाइड से। यहाँ ट्रैक की ब्रीफिंग होती है और नेक्स्ट डे की पूरी जानकारी दी जाती है। Peak of West Bengal. It's just something not like everybody is able to do. Himalayas do not call everyone here. Some people are living here. That means Himalayas have allowed you to reach here. So that's a big deal. So sometimes you are here by... सेपी जब रात में आए तो एहसास नहीं हुआ ये कितना अमेजिंग गांव है।
जितने कलर्स के फ्लावर्स हैं उतने ही कलरफुल घर। यहाँ का ऑल्टीट्यूड है लगभग 6400 फीट। डे 2 की शुरुआत होती है सेपी से। आपको जितना कंफर्टेबल हो, ज़्यादा टाइट नहीं, आपको जितने में कंफर्टेबल हो उतने में जहाँ पर हम जाने वाले हैं। We'll complete the circle and come back here on the last day. And weather अभी अच्छा है, I believe ऐसा ही रहेगा। We hope that. आफ्टर ब्रेकफास्ट टीम वार्म अप कर रही है। आज का ट्रैक डिस्टेंस है 14 किलोमीटर्स, टाइम अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स और ऑल्टीट्यूड गेन है 1360 फीट। श्रीखोला ब्रिज क्रॉस करके शुरुआत होती है 3.5 किलोमीटर्स कंस्ट्रक्टेड रोड। लोकल लैंग्वेज में इस प्लांट का नाम है पीते पाती। जब आपको ज़ुकाम हो या आपका नोज़ ब्लॉक हो तो इसे सूंघने से ये विक्स का काम करता है। ट्रैक स्टार्ट किए हुए 3 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं और पहले ट्रैक मोटरेबल रोड से स्टार्ट हुआ और अब धीरे धीरे पाइन फॉरेस्ट की ओर बढ़ते जा रहा है। शायद हमने 5 किलोमीटर्स के आसपास डिस्टेंस कवर हो चुका है और अभी 1-1.5 किलोमीटर और बचा है जहाँ लंच पॉइंट है, जहाँ जाने के लिए सब बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ से हमको दार्जिलिंग भी देखने मिलेगा और सिक्किम के भी कुछ गांव देखने मिलेंगे। धीरे धीरे पाइन फॉरेस्ट आते जाता है और एग्जैक्टली हाफ वे में आता है रामम विलेज। ये लंच पॉइंट भी है और मेजर रेस्ट पॉइंट भी। लंच पॉइंट, और आखिर आज हम अपने लंच पॉइंट में पहुंच ही गए। दिस इज आवर लंच टुडे। ओके, वेलकम सर, वेलकम। आफ्टर लंच चार्ज अप होकर असेंस को झेलने के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। रास्ते में आती है पोते रिवर और इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे पोते रिवर फ्लो हो रही है। मोले से ये नदी आती है और ये पोते ब्रिज है। इसकी एक कहानी है पुरानी सी। लोग कहते हैं यहाँ पर जो किंगडम था पहले, उस किंगडम में बहुत खुशहाली का माहौल था, किंगडम के सारे लोग खुश थे। पर एक दिन वॉर स्ट्राइक हुई और किंगडम के जो राजा थे उनको अपनी सेना के साथ युद्ध पे जाना पड़ा। नाउ दिस किंग, उनकी वाइफ के साथ उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनके जो किंगडम के कामकाज में भी उनकी वाइफ उनकी बड़ी हेल्प करती थी, बहुत ही प्रजा भी उनको पसंद करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली उस वॉर में राजा शहीद हो गए, वो सही सलामत लौट के आ नहीं पाए। उनकी जो वाइफ थी, जो रानी थी, वो अक्सर ये नदी के किनारे आती थी प्रे करने के लिए। यहाँ कल्चर जो है, यहाँ कल्चर में लोग जो भी नदियाँ हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वहाँ आकर प्रे करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि ब्रिजेस पर कई जगहों पर आपकर तिब्बतन फ्लैग भी देखने को मिलते हैं। तो वो प्रे करते थे इन जगहों पर आकर कि हमारे हस्बैंड की जो वॉर है वो सफल रहे और वो जीत कर आएँ। लेकिन वैसा हुआ नहीं और उनको खबर मिली कि युद्ध में जो किंगडम के राजा हैं वो शहीद हो चुके हैं और वो लौट के नहीं आएंगे। पहले तो रानी को ये चीज़ पे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, कैसे भरोसा करती वो। पर आखिर में जब उनका शव लौटा वहाँ पर तो वो देखकर बहुत दुखी हुई और वो यहाँ आई इस जगह पर, इस नदी के किनारे, और यहाँ आकर उन्होंने अपने मांग का जो सिंदूर था, उस कल्चर में भी ये चीज़ें थी, सिंदूर और मंगलसूत्र। उनकी लैंग्वेज में मंगलसूत्र के लिए पोते शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ आकर उन्होंने अपने मांग का सिंदूर पोंछा इस नदी में और वो जो मंगलसूत्र था उसको निकाल के इन्होंने इस नदी में बहा दिया कि जो मेरा सुहाग है वो आगे जाके समुद्र में मिले और वहीं उसकी आत्मा को शांति मिले। तो उन्होंने अपने मंगलसूत्र को इस नदी में बहाया था। उसके बाद ये एक रिचुअल सा हो गया। जो भी महिलाएं अपने पति को खो देती थी वो सारी महिलाएं यहीं आती थी और अपना मंगलसूत्र यहाँ बहाती थी।
तो इस तरीके से इस जगह का नाम पोते हो गया, और पोते मीन्स मंगलसूत्र। तो ये एक तरीके से उनके वियोग का भी निशानी है कि यहाँ पर उन दोनों का बिछड़न हो गया था, उनका वियोग हो गया था, वो अब आगे नहीं जा पाए थे साथ में। तो यहाँ से वो अपने आप को अपने पति से अलग करती है। तो ये कहानी है पोते रिवर की। लास्ट असेंट के बाद आता है एक फ्लैट टेरेन और उसके बाद शुरुआत होती है एक फेरी लैंड की। विश्वास नहीं हो रहा था जो हम देख रहे थे। चारों तरफ इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में वो प्यारा सा गांव। एक तरफ प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे थे और दूसरी तरफ वो प्यारा सा कलरफुल होम स्टे जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। इस कैंप साइट को देखकर तो हम सब तुरंत ही रिलैक्स हो गए। Welcome, sir. Welcome to Samandain. How did you like the place, man? Welcome. Great job. Stick का branding पर जो है, is it recyclable? It is non-recyclable. इसका इस्तेमाल जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो बर्नर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, उसमें भी करते हैं, और इसका बाद में कोलतार बना के सड़क भी बनती है। This is how they use single use plastic. जो single use बहुत कम माइक्रोन वाला प्लास्टिक होता है। ज़्यादा यूज है। Thank you, man.